इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फ़ीस बिल्कुल 0 रुपये है। तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। जब आप अपना ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल 0 रुपये हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी ब्रोकरेज। इसका यह मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और फिर 1 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद, 1 साल बाद बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर मिनिमम 5 रुपीज़। यानी कि इसका यह मतलब है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 0.1% का चार्ज देना पड़ेगा, और कम से कम आपको यहाँ पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि आपको कम से कम 5 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में चार्ज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। और जो यह चार्जेस हैं, यह एक तो किसी भी कंपनी का शेयर को हम खरीदेंगे और बेचेंगे उसके हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग के। यानी कि अगर आप एक दिन में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर बेचते हैं तो भी आपको यही चार्ज देने पड़ेंगे, और अगर आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर बेचते हैं तो भी आपको कुछ इसी प्रकार के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा और कम से कम 5 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो यह जो चार्जेस थे वो हमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर थे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उस कंडीशन में कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम प्रीमियम को पहले खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदने पर 20 रुपये देना पड़ेगा और बेचने पर 20 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपकी एक ट्रेड कंप्लीट होगी तो उसमें आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर बिल्कुल चार्जेस फ्री हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक बार ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से यह समझा देता हूँ कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ADP चार्ज ऑफ 18.25 प्लस GST विल बी चार्ज फॉर सेल ट्रांजेक्शन। यानी कि आपको DP चार्जेस भी देने पड़ेंगे जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और एक दिन से ज़्यादा होल्ड करने पर बेचेंगे। तो बेचते समय आपको एक कंपनी के शेयर को बेचने पर आपको DP चार्ज देना पड़ेगा, और यह DP चार्ज आपको एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार देना है। तो यहाँ पर जो DP चार्जेस हैं वो 18.25 रुपीज़ प्लस GST है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो आपको यह चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी में डाल देता हूँ 10, यानी कि हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस रेट में खरीदेंगे, हम 100 रुपये की रेट में खरीदेंगे और 110 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डाल दिया 100 रुपये और 110 रुपये। इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो चार्जेस 10 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये बाय करने के और 5 रुपये सेल करने के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 5 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो 4 रुपये के आसपास हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 9 रुपये चार्ज देना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए गए हैं आप उन्हें भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये नॉन ग्रो चार्जेस हैं यह गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल चार्जेस हैं वो 14 रुपये हैं। एक तो 10 रुपये ग्रो के चार्जेस हैं और 4 रुपये नॉन ग्रो के चार्जेस हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर 14 रुपये चार्ज देने पड़ रहे हैं। अगर आप 10 शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी के 100 रुपये की रेट में और 110 रुपये की रेट में बेच देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल चार्जेस देना पड़ेगा 48 रुपये।
इससे पिछली वाली कंडीशन में हमने 14 रुपये चार्ज दिया था और इस कंडीशन में हमें 48 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ग्रो चार्जेस हैं वो यहाँ पर 21 रुपये हैं और जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो यहाँ पर 27 रुपये हैं। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर हम बहुत बड़े अमाउंट में किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने 100 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिया, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो इस कंडीशन में आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा, आप देख सकते हैं टोटल जो चार्जेस है वो 289 रुपये है, यानी कि 279 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रो के चार्जेस हैं वो 40 रुपये हैं, तो 20 रुपये खरीदने का और 20 रुपये बेचने पर। तो यहाँ पर आपको 20 रुपये अधिकतम चार्ज देना पड़ेगा, 20 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं देना है, 20 रुपये खरीदने का और 20 रुपये बेचने के। और यहाँ पर जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो 239 रुपये हैं। ठीक है, तो जो ये नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लगा जा रहे हैं, टैक्स वगैरह और सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी वगैरह। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। तो जो ये मैंने अभी चार्जेस बताए हैं, यह किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हैं और एक दिन से ज़्यादा होल्ड करने पर बेचते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। ठीक है, तो इंट्राडे का भी लगभग सेम ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राडे में मान लीजिए हमने 100 शेयर खरीदे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राडे में हमें थोड़े से कम चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें टोटल चार्जेस देना पड़ेगा वो कुछ 85 रुपये है और यहाँ पर ग्रो की तरफ से हमें 40 रुपये देने पड़ रहे हैं और नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो 45 रुपये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 100 की जगह 10 कर देते हैं और यहाँ पर 1000 की जगह हम 100 रुपये कर देते हैं, यानी कि हमने 100 रुपये में शेयर खरीदे 10 और 110 रुपये में बेच दिए। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं हमें सिर्फ 11.90 रुपीज़ देना पड़ेगा टोटल चार्जेस, और ग्रो की तरफ से 10 रुपये और नॉन ग्रो 1.9 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें क्या प्रीमियम खरीदना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने कोई एक प्रीमियम खरीदा है, जो प्रीमियम रहता है उसकी वैल्यू कुछ 5000 से 10,000 रुपये के बीच में रहती है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने 5000 रुपये का प्रीमियम ख़रीदा है। ठीक है, और उसकी प्राइस कितनी हो जाती है, मान लीजिए हमने 5,500 रुपये में उसे बेच दिया, यानी कि एक प्रीमियम ख़रीदा हमने 5000 रुपये में और 5,500 रुपये होने पर हमने उसे बेच दिया। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रो की तरफ से हमें 40 रुपये चार्ज देना पड़ रहा है, यानी कि ग्रो को हमें 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा और जो नॉन ग्रो चार्जेस हैं वो 17 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल चार्जेस देना पड़ेगा वो 57 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ग्रो के चार्जेस हैं वो यहाँ पर 40 रुपये फिक्स हैं, यानी कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, चाहे आप कितने रुपए का प्रीमियम खरीदें, 100 रुपये का, 5000 का, 5 लाख का, आपको यहाँ पर 40 रुपये ग्रो को देने ही पड़ेंगे, 20 रुपये खरीदने पर और 20 रुपये बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कितने क्या चार्ज देने पड़ते हैं और हमें कितना क्या चार्ज लगता है। ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर या फिर अकाउंट ओपन करने पर, इन सब चीज़ों के चार्जेस के बारे में अब आपको पता चल गया होगा। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप कोई अलग तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे या फिर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।